हेलो बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मतलब इजी वे से सेंटेंस जो होते हैं उसको बनाने का प्रक्रिया को सिखाएंगे। जैसे अब लिखा हुआ है, कोई भी वाक्य मतलब सेंटेंस बनाने के लिए 3 या 4 चीजों की जरूरत होती है। तो ये समझिए कि कोई भी आप छोटे से छोटा वाक्य बनाएंगे या बड़ा से बड़ा वाक्य को बनाएंगे, तो वही बनाने के लिए कम से कम 3 चीज, ज्यादा से ज्यादा 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला नंबर जो होता है वर्ब या मेन वर्ब, दूसरा नंबर में सब्जेक्ट, तीसरा नंबर पहचानने का तरीका, क्या पहचानते हैं इसमें, टेंस को पहचानते हैं। उसका चौथा नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब। तो चले ये वाक्य लीजिए, वह खेल रहा है। तो वह खेल रहा है ये आपका हिंदी वाक्य है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जाएंगे, वह खेल रहा है, तो इसको बनाने के लिए कम से कम 3 या 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं। तो पहला नंबर क्या बोलता है, वर्ब या मेन वर्ब। तो इस वाक्य में, इस जुमला में, इस सेंटेंस में जो भी आपका मेन वर्ब आ रहा है उसको निकालना है। तो जैसा हम आपको सिखाए थे, वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। तब काम कौन सा हो रहा है, खेलना। तो खेलना हो गया वर्ब, तो उसको डाल देंगे। पहला नंबर में हो गया प्ले, एक नंबर क्लियर। अब दूसरा नंबर में आता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे खेलना आपका हो गया वर्ब, तो अब इस काम को कौन कर रहा है, तो वह जो यहाँ पे काम कर रहा है, इसीलिए वह का नाम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो दूसरा नंबर में सब्जेक्ट हो गया। अब तीसरा जो नंबर बता रहा है क्या, पहचानने का तरीका। अब पहचानने का तरीका में क्या पहचानते हैं, टेंस को पहचानते हैं। किसको देखकर पहचानेंगे, तो जो भी वाक्य होता है, जुमला होता है, सेंटेंस होता है, उस सबका डायरेक्ट लास्ट में देखना है। लास्ट में क्या है। अब है जो है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। इसी में था होता है तो इसका मतलब पास्ट। इसी में आगे गया था उसका मतलब फ्यूचर। तो ये आपका है का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट। ये आपका हो गया प्रेजेंट का। अब ये जो प्रेजेंट है, इसका भी तो 4 प्रकार है, सिंपल है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 में से किस में आता है, तो वो चीज पकड़ने के लिए आपको पहली बात तो टेंस जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी शॉर्ट में समझो, जिस भी वाक्य में रहा आती है, तो उस वाक्य का नाम अभी समझो इम्परफेक्ट। क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट। तो ये वाक्य किसका बना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य बनेगा। ये जो बनाने का प्रक्रिया है, यहाँ पे जो पहचानते हैं, ये जो पहचानने का जो तरीका है, इसी का नाम हो गया 3। तो जब इम्परफेक्ट का वाक्य हो गया ये, तो इम्परफेक्ट में आता है ING कर दिया, तो ही प्लेइंग ये बन गया अभी के लिए। अब चौथा नंबर में क्या होता है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब चौथा नंबर जो होता है, चौथा नंबर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसको देकर बैठाते हैं, लास्ट वाला। लास्ट में क्या आता है। अब है के लिए आता है इज, एम, आर। ये तीनों आएगा। ये तीनों में से कौन सा को बैठाना है, यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो ये आपका हो गया चौथा नंबर। बस ये जो पैटर्न है, इसी के तहत आप जो है इस वाक्य को, इस टाइप का वाक्य को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसीलिए बताते हैं कि कोई भी वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसी प्रक्रिया के तहत आप बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। पहला नंबर वर्ब या मेन वर्ब, दूसरा नंबर सब्जेक्ट, तीसरा नंबर पहचानने का तरीका, चौथा नंबर होता है हेल्पिंग वर्ब।